परमेश्वर की महिमा हो। आइए मेरे प्रियो, फिर से परमेश्वर का वचन को देखेंगे। आज परमेश्वर हमें फिर से क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने में ये विषय लेकर आया हूँ, अपने हाथों को परमेश्वर को देना। मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज मसीही लोग, विश्वासी लोग गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। ऐसे जीवन क्यों जीते हैं? क्यों उन लोगों का जीवन ऐसा है? मेरे प्रिय, एक कारण है, वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार वो चलते हैं विश्वासी ये जीवन को। ऐसे जीने के कारण वो गिरते हैं, उठते हैं, उनके जीवनों में ऐसे होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको कहना चाहते हैं ये बातों को। आज उनके हाथों में हम अपने हाथ को देना है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वही हमको चलाना चाहते हैं, आपको चलाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग आज परमेश्वर को चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, विश्वासी जीवन तो जीते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं। जब बुराई आते हैं, जब परीक्षाएं आते हैं, उस समय गिर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज ऐसा नहीं, अपने आप को परमेश्वर को देते हुए हमें इस विश्वासी जीवन को जीना है। परमेश्वर जो मूर्तियों की तरह नहीं है, वो जो देवी देवताओं के समान नहीं है, मेरे प्रियो, वही हमें चलाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक वचन को पढ़कर आगे जाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक आइजा चैप्टर 41 का यहाँ पर 13 अध्याय को हम लोग देखेंगे। आइजा चैप्टर 41 का 13 को देखेंगे। यहाँ पर ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरा सहायता करूँगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर खुद कहता है, मैं तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर तुझे ले चलूँगा, तुझे कहूँगा। यहाँ पर क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन, आप और हम इन बातों को समझना चाहिए। अगर आज आप जो अपने विश्वासी जीवन को अपने बुद्धि ज्ञान से, अपने सामर्थ्य के द्वारा आप चलता है, तो मेरे प्रियो, आज अपने हाथ को परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। और इन बातों को आप जानना है, जब परमेश्वर मेरे हाथों को लेकर आगे की ओर मुझे बढ़ाएंगे, तभी मैं नहीं गिरूंगा। इन बातों को आप जानना है, क्योंकि आज आप और हमारे सफल इसी में सीमित नहीं है, आगे को भी है। आगे को ऐसा बड़े बड़े कठिनाइयाँ है, आगे को ऐसा बड़े बड़े कलश है जो अभी तक आपके आंखों से आप नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर की बलवान हाथों में अपने आप को समर्पित करने के लिए पतरस यहाँ पर बोलते हैं। जब प्रभु के हाथों, बलवान हाथ के अधीन में हम होंगे, तो वो यहाँ पर कहते हैं उस समय पर वो हमें बढ़ाएंगे। मेरे प्रिय, मैं क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के हाथ में अगर आप और हम होंगे, परमेश्वर के हाथ जो हमें पकड़ेंगे, तो मेरे प्रिय, कदापि आप कभी भी नहीं गिरेंगे। गिरने पर भी आप पटक से उठ जाने वाले होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण को, एक कहानी को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस कहानी के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, ताकि आपके हाथ को भी आज परमेश्वर के हाथों में अपने हाथ को दे सके। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बेटी है और एक पिताजी है। वो दोनों एक जगह पर जाने के लिए कर रहा था। एक ऐसा जगह है, सुंदर जगह है, ऐसा अति सुंदर जगह है। उस जगह में पहुंचने के लिए उन दोनों के आगे में एक ऐसा बड़ा नदी है, उससे पार होकर ही उस जगह तो पहुंच सकता है। तो वैसे ही वो दोनों निकलने लगा उस जगह पर जाने के लिए। तो बेटी जो यहाँ पर कहते हैं, जब नदी से होकर उन दोनों ने चला, तो जब बीच में पहुँचने पर था, तब उस बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपके हाथ को पकड़ रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरे हाथ को तू ही पकड़ ले, क्योंकि पानी का बहाव जो इतना तेज हो गया है। मेरे हाथों को तू ही थाम ले, तू ही पकड़ ले। लेकिन बेटी ने यहाँ पर बेटी को पिताजी ने ऐसा जवाब दिया, मेरा हाथ पकड़ना और आपका हाथ मुझ पर पकड़ना, उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या फर्क है? उसमें एक समान है, एक बराबर है ये बातें जो।
यहाँ पर पिताजी उनको ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटी जो एक ऐसा सुंदर कोमल उत्तर देते हैं पिताजी को। यहाँ पर बेटी कहते हैं, पिताजी मैं जो मजबूत नहीं है, मैं जो आपकी तरह सामर्थ नहीं हूँ, मैं आप पर पकड़ेगा तो ये नदी की बहाव जब तेज होंगे तो मुझे बहा कर ले जाएंगे, लेकिन आप मुझे पकड़ेगा तो, आपके हाथ मुझ पर तानेंगे तो आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कदापि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सामर्थी हैं। आप मुझे इस नदी से उस जगह तो पहुंचा सकते हैं। मेरे प्रियो, ये क्या आपको दिखाना चाहते हैं ये वचन, ये बातें? परमेश्वर मेरे प्रियो यही चाहते हैं, मेरा बेटी मेरा बेटा मेरे सामर्थ्य को जाने और मेरे हाथों का सहारा वो ले ले, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथ ऐसा सामर्थ्य है, जब आप और हम उससे उस हाथों में सहारा लेंगे तो मेरे प्रियो हम कदापि नहीं गिरेंगे। हमारे मसीही जीवन इसलिए गिरते हैं, परमेश्वर के हाथ को हमारे हाथों को पकड़ने नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के हाथों में अपने हाथ को देने के लिए बहुत जरूरी है, देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं देंगे तो मेरे प्रियो आज आपके जीवन में जैसा हो रहा है वैसे ही होते रहेंगे, आप गिरते ही रहेंगे, उठेंगे गिरेंगे, ऐसे ही आपके जीवन में होंगे। ये कब तक चलता रहेगा? लेकिन मेरे प्रियो, आज एक सामर्थ्य वचन, परमेश्वर की जीवित वचन आपको कह रहा है, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को, अपने हाथों को दे दे परमेश्वर के हाथों में। जब मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथों में अपने हाथों को आप पकड़ने देंगे तो परमेश्वर आपको ऐसे कठिन परीक्षाइयों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आपको उससे पार होकर जाने के लिए वो मदद करेंगे आप पर, क्योंकि आपको जानते हैं परमेश्वर आप दुर्बल है और आप भी अनुभव करते हैं मैं दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, इन बातों को जानते हैं। फिर भी ऐसा जानते हुए भी आप क्यों परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नहीं देते हैं? इस विश्वासी जीवन को परमेश्वर को क्यों चलाने नहीं देते हैं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के हाथों में आप अपने हाथों को दे दे। ऐसा अगर होंगे तो मेरे प्रियो ये आगे का जीवन की, ये विश्वास का चप्पल को, विश्वास के ये जीवन को आपको परमेश्वर ही चलाएंगे, क्योंकि वो सामर्थ्य है। आप जो जहां पर ठोकर लगकर गिर जाते हैं उस जगहों में भी आपको वो पार करवाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की बलवान हाथ आपके हाथों को पकड़ रहे हैं, वो आपको ले चल रहे हैं। मेरे प्रियो, यही हमारे जीवनों में गिरने का कारण यही बात है। इन बातों को नहीं करने के कारण, उन्हें ध्यान नहीं देने के कारण हम नहीं भर पाते हैं, हमारे विश्वासी जीवन ऐसे हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में आप अपने आप को देने से, जैसे पतरस का पुस्तक में जैसा बोला गया है, वो आपको उसी समय पर भराएंगे। मेरे प्रियो, मेरा वचन को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।